हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में और उनके बीच के डिफरेंस के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और डिफरेंसेस क्या है। कंपैरिजन किया था उन दोनों का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं का रिवीजन क्लास, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाए, चीज़ें याद हो जाए, एग्जाम पे देखते ही चमक जाए और आप मार्क करें, आगे बढ़े, नंबर लाए, सिलेक्शन पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग क्या था बताइए कमेंट में। बुक कीपिंग हमने पढ़ा था, बुक कीपिंग इज डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। हमने यही पढ़ा था ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है, सिस्टमेटिक तरीके से जो डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और ये पहला और बेसिक स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है। क्या होता है ये पहला और बेसिक स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है। रिजल्ट आपको पता है कि बुक कीपिंग का रिजल्ट क्या होता है। बुक कीपिंग का रिजल्ट होता है या तो जर्नल या तो लेजर, जर्नल प्लस लेजर। और नीड ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का नीड है बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ओके, और पोस्टिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। दिस इज द नीड ऑफ बुक कीपिंग। एंड फोकस क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग रखना ही इनका फोकस है बुक कीपिंग का। ठीक है, आते हैं दोस्त अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल डेटा टू समराइज, जिसको समराइज किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा को समराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट करना ही अकाउंटिंग है। क्या है? फाइनेंशियल डेटा को समराइज करो, क्लासीफाई करो, एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो, इसी को अकाउंटिंग हम बोलते हैं। बुक कीपिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप है, जस्ट बुक कीपिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग होता है। रिजल्ट क्या होता है अकाउंटिंग का? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। ठीक है, रिजल्ट समझ गए होगे, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और नीड क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एनालिसिस स्किल्स। नीड फॉर अकाउंटिंग इज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी हो और एनालिटिकल स्किल हो, आप एनालाइज कर पाए। फोकस क्या है अकाउंटिंग का? प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग। फोकस है अकाउंटिंग का प्रॉफिट लॉस देखना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना और डिसीजन मेकिंग करना। दिस इज द अकाउंटिंग क्रक्स। ऑलराइट, होप यू लाइक इट। बुक कीपिंग भी समझ में आ गया होगा, अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा क्रक्स। अब आते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को साइड बाई साइड। पहले पॉइंट, स्टेज। तो बुक कीपिंग पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अकाउंटिंग सेकेंड स्टेज होता है, दूसरा स्टेप होता है। वर्क के बेसिस पे बात करें तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को और अकाउंटिंग करता है ट्रांजेक्शन को एनालाइज और इंटरप्रेट करता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का काम है जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना और अकाउंटिंग काम है उसे एनालाइज करना। जो भी ट्रांजेक्शन है, जो रिकॉर्ड हुआ है ट्रांजेक्शन, उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करना। ठीक है, फिर रिजल्ट है बुक कीपिंग का भाई, जर्नल और लेजर। और रिजल्ट है अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्किल्स क्या ज़रूरत होती है दोस्त? बुक कीपिंग के लिए बहुत बेसिक स्किल चाहिए होती है, कोई भी कर सकता है, जस्ट फीलिंग दिस थिंग्स। और अकाउंटिंग के लिए प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है आपको, समझ रहे हो आप? एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, इसलिए आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल मीन्स नॉर्मली आपको इसकी स्किल, अच्छी स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनल। पर्पज़ क्या है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का पर्पज़ है मेंटेन रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग का पर्पज़ बताइए। अकाउंटिंग का पर्पज़ बताइए। अकाउंटिंग का पर्पज़ है दोस्त, नो प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल कंडीशन। प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानो और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके बारे में जाओ, डिसीजन मेकिंग कर पाओ। यूजर्स कौन होते हैं? बुक कीपिंग्स का यूजर जो होता है अकाउंटेंट्स होता है। ठीक है, बुक कीपिंग का यूजर अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट यूज करता है बुक कीपिंग का। और अकाउंटिंग का यूज कौन करता है? अकाउंटिंग का यूज करता है ओनर्स, गवर्नमेंट्स, मैनेजमेंट्स, इन सब, ये सब अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यही था हमारा रिवीजन क्रक्स आज का। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। इन सब से कि सब मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हो रहा है, देन हमें लगता है कि हाँ, आई शुड डू, मतलब
आगे थोड़ा और वीडियोज़ अपलोड करें और फाइन ट्यून करके करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, मेरा होल पर्पज है आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे कैसे भी हो। तो प्रॉब्लम अगर आप बताओगे तो मैं सॉल्यूशन लाऊंगा उसका। आप अपना डिमांड रखो और आपके सामने चीज़ें हाजिर होंगी। बताइए आपको क्या चाहिए। ठीक है दोस्त, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।